सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं न्यू के साथ हूँ। बस अभी ज़रा ऑफिशियल काम से जाने वाला हूँ, थोड़ा न्यू के साथ वक्त बिता रहा हूँ और उसके बाद थोड़ा मार्केट में भी काम है ज़रूरी। बैंक्स में जाना है मुझे, SBI में जाना है, उसके बाद ICICI बैंक में जाना है, तो कुछ काम है मेरे। और न्यू मुझसे कैमरा छीन रही है, देखो कैमरा छीन रही है, पर महंगा है इसलिए नहीं दे रहा हूँ मैं, ये तोड़ देगी तो न्यू। चलो फिर दोस्तों मैं चलता हूँ। तो अभी मार्केट से आया और मैंने अभी मसाला ओट्स खाए। बस भैया अपना तो यही खाना है, तो अभी साथ में मैंने चाय भी पी। न्यू अभी सो के उठ रही है न्यू भी। हाँ अच्छा कैमरा चाहिए, ले न्यू कैमरा ले नहीं, कैमरे को झपट रही। सुबह ही मुझसे कैमरा मांगी थी, मैंने नहीं दिया। दादी अभी आई है इसकी स्कूल से, आजकल इनके कॉलेज भी बंद है लेकिन जाना पड़ता है बीच बीच में। और इसकी मम्मी मेरे चेयर में बैठी हुई है, ये भी यूट्यूबर है एक। तो अभी न्यू रस खा रही है, शाम को चाय का वक्त हो गया है। चाय ले आई शिवानी, मुझे चाय के साथ रस अच्छा लगता है खाने। न्यू तो खाली चूसती है रस को, खाती नहीं है वो। ये देखो रस खा रही, बिस्किट खा रहा है, वो बिस्किट खा रही है। पार्ले जी यही नहीं दूंगा तुझे, कैमरा तो नहीं मिलेगा। ऐसे पार्ले जी पसंद है इसको, वो चूस लेती है ना थोड़ा, बाकी रस दो और चीज़ दो तो नहीं खा पाती, ये थोड़ा चूस लेती है। न्यू 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 क्या खा रहा? ये देखो न्यू की फिस्सी बगल में उल्टी सो रही है। कौन सी चाहिए मेरी? तो दोस्तों अभी शाम को मैं छत पे आया हूँ और शाम को नज़ारा कुछ ऐसा होता है हमारी छत का। देखो पीछे सूरज डूब रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कितना प्यारा लग रहा है सूरज डूबता हुआ। और ये चारों ओर का नज़ारा है, देखिए देहरादून का चारों ओर का नज़ारा। सामने मसूरी की पहाड़ियाँ, ये जो साइड देख रहे हैं आप, ये वाली ये जाती है विकास नगर को और हिमाचल बॉर्डर को, मतलब यहाँ से चंडीगढ़ भी जा सकते हैं, सहारनपुर भी जा सकते हैं। तो और जो मनाली सुना होगा आपने, मनाली भी जाते हैं यहाँ से, शिमला भी यहीं से जाते हैं। तो अभी मैं छत पे आया हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह से अच्छी शाम लगती है। जैसे आज मैं कुछ कामों से गया था मार्केट और आज मैं भूल गया ब्लॉग बनाना बाहर मार्केट में। मैं सोच रहा था बनाऊँगा लेकिन कुछ ज़रूरी काम से गया था। एक्चुअली निर्वाचन में मेरी 2 जगह ड्यूटी आ गई थी, तो होता ही है कि एक ही ड्यूटी करनी होती है, लेकिन मेरी 2 ड्यूटी आ गई थी। फिर एक को मुझे हटवाना था, तो उस सिलसिले में एप्लीकेशन देनी पड़ी, तो वो करा मैंने। अब देखते हैं कार्रवाई होती है उसमें। तो दोस्तों एक चीज़ बताना चाह रहा था आपको, जब भी आप कोई यूट्यूब चैनल बनाओ तो उसका डोमेन ज़रूर ख़रीद लो। डोमेन मतलब जैसे मेरा चैनल है स्वप्निल वेल्थ मंत्रा, तो स्वप्निल वेल्थ मंत्रा.com ये नाम से मैं डोमेन ले लूँगा, तो इस नाम से मैं वेबसाइट अपनी बना सकता हूँ। तो होता क्या है, इसको ख़रीदने से क्या होता है, आपने godaddy.com सुनी होगी वेबसाइट, उससे आपने जैसे ख़रीद लिया ये, तो फिर इस नाम से कोई भी वेबसाइट नहीं बना सकता या डोमेन नहीं खरीद सकता। अगर कोई ख़रीदेगा तो आपसे ही ख़रीदेगा और आप चाहो तो उसे कितने में भी बेच सकते हो। माना आपने, जैसे मैं उसका भूल गया था एक्चुअली, स्वप्निल वेल्थ मंत्रा का मेरा एक्सपायर हो चुका था और मैं उसका .com मतलब स्वप्निल वेल्थ मंत्रा.com था पहले, बाद में उसका डोमेन रिन्यू करना भूल गया। तो हुआ क्या मेरे साथ, वो किसी और ने ख़रीद लिया, तो अब वो उसको ख़रीदने के लिए मुझसे 10,000 रुपये मांग रहा है। लेकिन मैंने नहीं करा, मैंने स्वप्निल वेल्थ मंत्रा.in से बना दिया है और अब .in वाला ही रखूँगा मैं। और द स्वप्निल शो है उसका मुझे .com का मिल गया, द स्वप्निल शो.com, तो उसका भी मैंने डोमेन ख़रीद लिया। ये कल मैंने दोनों काम किए। और जो स्वप्निल वेल्थ मंत्रा.com है वो मुझे लगभग पड़ा, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, 900 रुपये, नहीं सॉरी 1,000 रुपये का। .in में मुझे 1,000 रुपये का पड़ा वो।
क्योंकि वो पुराना चैनल है। और जो द स्वप्निल शो .com है वो मुझे लगभग 600 रुपये का पड़ा, मतलब 1600 में मैंने 2 डोमेन लिए। तो दोस्तों जब भी आप चैनल बनाओ, सबसे पहले चैनल का जो नाम है उसका .com का या .in का .org .co इन नाम से डोमेन ख़रीद लो, ये बहुत ज़रूरी है। कल आपका चैनल अच्छा चलेगा तो आप चाहोगे कि उसकी वेबसाइट बनाना, तो आप उसकी वेबसाइट बना सकते हो। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, मेरी जैसी गलती मत करना कि मैंने उसको रिन्यू करना भूल गया था। उस रिन्यू का ऐसा हुआ कि फिर मैंने .in से बनाना पड़ गया क्योंकि किसी और ने ख़रीद लिया। अब जो GoDaddy.com है, इन पे आप बिज़नेस भी कर सकते हो। माना आपने कोई वेबसाइट्स खरीद ली, नहीं सॉरी वेबसाइट्स कह रहा हूँ मैं, डोमेन खरीद लिया आपने कई नामों के, जैसे fashion.com और toffee.com, chocolate.com या कुछ भी बना दिया आपने, nestle.com। तो उसके बाद क्या हो, किसी और को उस नाम से अगर वेबसाइट बनानी है तो उस डोमेन को ख़रीदना पड़ेगा। अब वो डोमेन तो आपने ख़रीद लिया है, अब वो क्या करेगा, वो आपसे संपर्क करेगा और आप उससे मनचाहे रेट से ले सकते हो। अभी हुआ क्या था, एक बार एक लड़के ने, कुछ शायद वो IIT का था, उसने फेसबुक के जो फाउंडर है, जो मार्क जुकरबर्ग, उनके बेटे या बेटी के नाम से एक वो बना दिया था, क्या नाम है, डोमेन बना दिया था। तब उससे संपर्क किया गया और उसने 50,000 में वो डोमेन बेचा। और लेकिन उस लड़के को खुद ये नहीं पता था कि मेरे जो मैं बेच रहा हूँ मार्क जुकरबर्ग की बेटी का बेच रहा हूँ डोमेन, वरना उसको मुंह मांगी कीमत करोड़ों भी होते तो करोड़ों भी मिल जाते उसको, लेकिन उसको पता नहीं था। तो इस तरीके से आप लोग GoDaddy.com और बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो GoDaddy.com ही है। तो उस पर जाके आप डोमेन खरीद सकते हो कई नामों के। कई तो आपको 99 रुपीज़ के भी मिल जाएंगे। 99 रुपीज़ में GoDaddy.com में मिल जाते हैं डोमेन्स, 399 में मिल जाता है। तो आप उनको ख़रीद कर रख लीजिए, जो आपको लग रहा है कि जिस नाम से आगे वेबसाइट्स बन सकती हैं, तो इम्पॉर्टेंट डोमेन ले लीजिए और बाद में उसको आप मनचाहे रेट से बेच सकते हो। तो ये भी एक तरीके का बिजनेस है जो आप कर सकते हो। तो सूरज डूबता जा रहा है नीचे, सामने देखिए, कैमरे में इतना साफ नहीं आ रहा है, जबकि थोड़ा आपको दिख रहा होगा। देखिए सामने पीला पीला सूरज। सूरज डूब जाए लेकिन खुद ना डूबो। जब सूरज शाम को डूबता है, उसके बाद सुबह उगता है, तो एक नई सुबह होती है। तो मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी नई सुबह होती है, जब सूरज निकलता है, तो नई एनर्जी के साथ जागो। जो भी आपने पहले किया है काम, सब कुछ भूल जाओ। भूल जाओ आपने कोई गलत काम किए हैं, भूल जाओ। थोड़े टाइम के लिए उसको भूल जाओ और याद रखो कि ये नई सुबह है। आपने पहले पढ़ाई नहीं की थी और आपने किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की थी, आप उसके बारे में सोचो मत, बिल्कुल सोचो मत उसके बारे में। नई सुबह है, जो पास्ट है वो आपका आगे कभी भी नहीं आएगा, इसलिए पास्ट को भूल जाओ और नई सुबह के साथ नई तैयारी करो। कोई भी आप गलत काम किया आपने, आपको पछतावा हो रहा है, उसकी आपको सज़ा भी हो गई, लेकिन नहीं, उसको भूल जाओ और एक नए सवेरे के साथ नई शुरुआत करो। ये लाइफ बार बार नहीं मिलती है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जस्ट इन्जॉय दिस लाइफ और दिखा दो कि आप में कुछ है। सपने, जब बोलते हैं ना सपने ज़्यादा नहीं देखने चाहिए, लेकिन जब सपने देखोगे तभी उसको पूरा कर पाओगे। और सपनों को पूरा करने के लिए आपको पूरे दम के साथ दम लगाना होगा आपको। मेरा भी सपना है कि मैं एक फेमस यूट्यूबर बनूं, मेरे चैनल्स चलें। पहले मैंने तो मेरे इन सपनों में आप अपना साथ दें मुझे, वैसे ही आपके सपनों में मैं आपका साथ दूंगा। तो सपने देखिए और उनको पूरा करने की पूरी हिम्मत जुटाइए, मेहनत करिए। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको बिना कुछ करे कुछ मिल जाता है, लेकिन मज़ा तो उसी में है ना जब मेहनत करके मिले। तो अब मैं चलता हूँ नीचे, थोड़ा ठंडा हो रहा है, जैकेट पहनी है मैंने, देख रहे होंगे आप, बिल्कुल पुलिस वाले कलर की। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने एक शूज़ मंगाए थे फ्लिपकार्ट से, और वेलेंटो के वो शूज़ हैं और सेमी बूट हैं वो, मतलब पूरी तरीके से बूट नहीं है, पूरी तरीके से फॉर्मल नहीं है, उनको सेमी बूट भी कह सकते हो या सेमी फॉर्मल भी कह सकते हो। और जूते हैं सिर्फ 900 रुपये के। एक्चुअली इस बार मैंने ज़्यादा खर्चा नहीं किया, तो मैंने जूते सस्ते मंगाए। लेकिन पहले आप जूते देख लो आप कैसे हैं। देखिए ये जूते जो हैं, ये हैं आपके जूते, और ये हैं वेलेंटो के।
अब देखने पे लग रहे होंगे आपको बहुत भारी, लेकिन जबकि भारी नहीं है, ये बहुत लाइट है और बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये मैंने सूट के साथ पहनने को के लिए मंगाई। जो साले की शादी है अभी 28 फ़रवरी को, तो उसके लिए मैंने मंगाए हैं। और इनकी खास तो दोस्तों इनकी जो खास बात है, ये बहुत हल्के हैं और वेलेंटो कंपनी के हैं, काफ़ी अच्छी कंपनी है वो। हालांकि कई लोगों ने उसका नाम नहीं सुना होगा। तो सिर्फ 900 रुपये के हैं, जबकि बूट्स करीबन 4-4 हज़ार के भी आते हैं। तो मुझे ज़्यादा शूज़ की वैसे वो तो रहता है कि इच्छा कि खूब सारे शूज़ लूँ, बहुत ज़्यादा मेरे को शूज़ पसंद है, लेकिन अभी मैंने सस्ते मंगाए क्योंकि मुझे अभी सूट के नीचे पहनने हैं ये। और उसके बाद बाकी देखेंगे। एक जोड़ी और मंगा रखे हैं, वो कैजुअल हैं, तो वो देखते हैं। दोस्तों कई लोग सोच रहे होंगे यार ये कहाँ शूज़ का रिव्यू कर रहा है, यार हद हो गई। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि जब मोबाइल का रिव्यू हो सकता है, लैपटॉप का रिव्यू हो सकता है, हेडफोन का रिव्यू हो सकता है, जो टेक्निकल चीज़ों का रिव्यू हो सकता है, तो ये तो हमारा ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। आज जब भी हम लोग ऐसी चीज़ें खरीदते हैं तो उससे पहले 100 बार एक दूसरे से पूछते हैं या किसी दोस्त से पूछते हैं, यार मैं कौन से लूँ, कौन सी कंपनी के लूँ, किस दुकान से लूँ, कौन से ब्रांड के लूँ। तो पूछते हैं ना, चाहे कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, छाता तक खरीद रहे हो आप, चाहे कुछ खरीद रहे हो, तब भी पूछते हैं हम लोग। घर वालों से तो पूछते ही हैं। तो अगर इसका रिव्यू मिल जाए तो कितना अच्छा है। अगर जो चीज़ कोई मैं जैसे ले रहा हूँ तो मैं रिव्यू कर रहा हूँ तो आपको भी पता चलेगा ये कैसा है। तो वेलेंटो ये लिए मैंने फ्लिपकार्ट से 900 रुपये के। और जूते मुझे पहन के भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लग्जरी लग रहे हैं। हील भी है इसमें 2 इंच की, तो थोड़े लंबे भी हो जाएंगे। तो सूट के नीचे बहुत अच्छे लगेंगे, चाहे तो सूट के नीचे पहन लो, चाहे आप जीन्स के नीचे पहन लो, दोनों में ये बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं। पॉलिश लग के भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। चल जाए भाई, 4-5 महीने चल जाए, 1 साल चल जाए, बहुत है ना। तो जूते तो वैसे भी लेते रहते हैं लोग, लड़के तो खासकर जूते बदलते रहते हैं। अब एक जूता अगर 3-3, 4-4 साल चल रहे हैं, जैसे वुडलैंड और रेड चीफ के, तो कहाँ मज़ा आता है फेंकने, मतलब टूटते ही नहीं भाई, वो तो फेंकने का मन होता है। तो ये था आज का रिव्यू जो मैंने आपको जूते दिखाया। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। बाय बाय।